हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक मोरा ज्ञान बेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का फ्रेंड जो हमारा टॉपिक है वो पेज लेआउट है। पेज लेआउट यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पेज के लेआउट से रिलेटेड है। पेज के मार्जिन्स, पेज की ओरिएंटेशंस, इसके साइजेस एंड ऑल। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम ऑप्शन करेंगे वो फार्मूला और डेटा का होगा, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन द एक्सेल। तो आइए आगे बढ़ते हैं पेज लेआउट की तरफ। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एक सैंपल है अवेलेबल, स्टोर, कंट्री, डेट, आइटम, सेल्स पर्सन, लिस्ट एंड एक्चुअल प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो फ्रेंड इसको मैं सबसे पहली ऑप्शन जो आपको करवाने वाला हूँ, प्रिंट टाइटल करवाने वाला हूँ। प्रिंट टाइटल से आपको पता चल रहा है कि प्रिंट करते टाइम टाइटल्स का ध्यान रखना। लाइक डिस्प्ले होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट आप प्रिंट करना चाहते हो वो आपको किस तरीके से दिख रहा है। प्लस आप जैसे कई बार क्या होता है कि मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग चाहते हैं तो आप देखते हैं कि पहला पेज जो है वो टाइटल के साथ आ रहा है, कॉलम के टाइटल, कॉलम नेम के साथ आ रहा है। लेकिन दूसरा पेज जो है यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, या थर्ड पेज है उस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो फ्रेंड जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं और अपने टीम को जब ये पेपर्स शेयर करते हैं या कुछ भी ऐसा, तो क्या होता है कि बाकी स्टाफ के पास वो डिटेल जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती। क्योंकि पहले वाले पार्ट में अगर मैं बैक जाता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर, कंट्री, डेट लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड वाले पे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा, जो कि डेटा को रीड करने में दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड इसको हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंट टाइटल पे गए। अब फ्रेंड यहाँ पे है रिपीट टू दी रो टू दी रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो सबसे पहले टॉप की बात कर रहे हैं, तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं और अपना रो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको वापस मैक्सिमाइज किया, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, और इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब फ्रेंड मैं जाकर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट प्रीव्यू में पहुँचता हूँ। तो फ्रेंड्स प्रिंट प्रीव्यू में जाकर मैंने यहाँ पे क्या देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी दोनों के ऊपर कॉलम की हेडिंग्स आ रही हैं। थर्ड पेज होगा, फोर्थ पेज होगा, फिफ्थ पेज होगा, सभी के ऊपर आपको कॉलम की हेडिंग्स मिलेंगे। तो फ्रेंड ये जो था वो हमारा टॉप रो के लिए था, ठीक है, टॉप हेडिंग के लिए जो टॉप की ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, पेज लेआउट 2 पे। यहाँ पे फ्रेंड जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में जो है हमारा डेटा जो है वो मेंशन है। तो अब क्या करते हैं हम, अगेन प्रिंट टाइटल में जाते हैं। प्रिंट टाइटल में जाके नाउ दिस ऑप्शन विल बी यूज। अब मैंने इसको क्या किया, मिनिमाइज किया। अब मिनिमाइज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब इसको जब मैं चेक करता हूँ जाके प्रिंट प्रीव्यू, अब आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 सभी पे हमारा जो ये है हेडिंग है वो नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड ये इसका बेनिफिट होता है हमारा प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आगे यूज़ होंगे, तो हम उसको तब करते हैं। तो फ्रेंड्स वापस मैं इसको क्लोज करता हूँ। राइट, अब जैसे प्रिंट टाइटल में आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंट एरिया, अभी मैंने आपको ये करवाना है, ग्रेड लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सब होगा अभी। तो हम फिलहाल प्रिंट टाइटल में हमारी जो मेजर ऑप्शन थे वो यही थी कि प्रिंटिंग करते टाइम जो आपके एक्सेल शीट के हेडिंग के टाइटल्स हैं वो दिखने चाहिए। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो, हम थीम तो आई थिंक सिंगल क्लिक में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिकली ऑप्शन होती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स या जो भी इसकी शेप वगैरह, स्टाइल वगैरह, वो यहाँ पे एक्वायर कर सकता हूँ। लाइक फ़ॉन्ट का शेप वगैरह जो भी आप लेना चाहो। राइट, तो फ्रेंड्स ये हमारा थीम है, ये ऑलरेडी हम सिंगल क्लिक में कर चुके हैं। आप चाहते हो तो मैं वैसे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने लिंक बॉक्स में दे दूँगा, कैप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिन में हमारे पास ये ऑप्शंस है, नॉर्मल, वाइड और नैरो। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल किया हुआ है। राइट, तो जितना भी डिस्टेंस रखा हुआ है आप यहाँ पे उसको देख पा रहे हैं कि 1.91 सेंटीमीटर टॉप से है, 1.91 सेंटीमीटर बॉटम से, मतलब ऊपर और नीचे से बराबर जगह है, और लेफ्ट और राइट से भी बराबर है, लेकिन थोड़ी सी कम है, 1.78 1.78। वही वाइड में जो है उसी हिसाब से कितना गैप छोड़ रहा है ये चारों तरफ से, यहाँ से कितना गैप छोड़ रहा है और ऊपर से लेके इस स्केल तक कितना गैप छोड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप छोड़ रहा है। तो ये बेसिकली नॉर्मल, वाइड और नैरो। अब इसका यूज़ हम करते क्यों हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली केसेस में तो अगर मैं कहूँ तो आपको हम नॉर्मल रेंज ही नॉर्मल ही हम मार्जिन रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें प्रिंट चाहिए होता है। तो प्रिंट के लिए हमें ज़्यादा कंजस्टेड स्पेस नहीं चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही हमेशा नॉर्मल मार्जिन रखते हैं। राइट, जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पे
वाइड कर दोगे तो आप देखोगे कि वैसे तो ये प्रिंट की जो है प्रिंट पेज का जो एक मार्जिन दिखा रहा है कि एक पेज जब प्रिंट होगा तो वो कुछ इस तरह का और इतना डेटा जो है वो प्रिंट होगा। तो हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल प्राइस तक, स्टोर से लेके एक्चुअल प्राइस तक और लॉस एंजल्स से लेके ये उसके प्राइस तक यहाँ तक का डेटा वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट। सी, यानी ये पूरा एक जो बता रहा है वो 1 पेज है यहाँ तक। अगर पेज प्रिंट होगा तो 1 पेज ये पूरा कंसिडर कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सेकंड पेज है, उसके बाद ये थर्ड पेज है। जो इधर वाले पेज हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा, अगर मैं इसके मार्जिन को थोड़ा सा भी कंजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपना पहला पेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फर्स्ट पेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। या फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट कर, अगर जैसे बीच में मान लीजिए ये कर्सर यहाँ पे रह गया, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया, तो आप शिफ्ट की हेल्प से राइट लेफ्ट एरो जो है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब फ्रेंड मार्जिन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए वाइड कर देता हूँ, अब वाइड देख रहे हैं, वाइड ऑटोमेटिकली जो एक्चुअल प्राइस था उसको उसने हटा दिया लिस्ट से। अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस है, एक्चुअल प्राइस यहाँ से गायब हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब नेचुरली है कि आप जब भी प्रिंट आउट का प्लान करेंगे तो आपको सारा का सारा डेटा चाहिए। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप हमेशा जब भी मार्जिन लें वो नॉर्मल ही रखें, क्योंकि नॉर्मल की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अपने अंदर एक कॉलम को कंटेन कर पाता है ये हमें डिस्प्ले करता है, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारी 2 टाइप्स होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेज आपको ऑलरेडी एक लेआउट दिखा ही रहा है कि इस शेप में पोर्ट्रेट होता है और इस शेप में लैंडस्केप होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपके रोज जो है वो बढ़ जाएंगे, कॉलम्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम बढ़ेंगे, रोज कम हो जाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको रेंज दिखा रहा है G से लेकर 50 तक, ठीक है, G से लेकर 50 तक। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका लैंडस्केप कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि L से लेकर 33 तक, मतलब उसने इधर बढ़ा दिया, इधर कम कर दिया। इधर जो पोर्ट्रेट में था वो 50 था और इधर जो था वो G था। अब यहाँ पे L और 33 हो गया। तो आपको जिस शेप में भी प्रिंट आउट कभी भी चाहिए, लाइक आप चाहते हैं कि आपको कॉलम ज़्यादा रो कम मिले तो आप लैंडस्केप करें, और आप अगर चाहते हैं कि आपको रो ज़्यादा और कॉलम कम मिले तो उसके लिए आप जो है उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करें। तो फ्रेंड ये हमारा ओरिएंटेशन था, पोर्ट्रेट ऑन लैंडस्केप। इसके बाद फ्रेंड साइजेस आते हैं। साइजेस में हमारे पास A4 जो है वो सबसे फेमस होता है। नॉर्मली जो हम प्रिंट के लिए पेजेस लेकर आते हैं वो A4 ही होते हैं। आप कोशिश करें कि हमेशा A4 ही रखें। A4 फ्रेंड होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको A4 कहा क्यों जाता है। असल में प्रिंट के लिए क्या होती है कि मार्केट से रिम्स मिलती हैं। वो रिम क्या करती हैं, वो रिम जो होती हैं वो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं। लाइक अगर मैं एक रिम में से एक पेज को निकालता हूँ, वो 500-600 पीसेस का बंडल होता है। अगर मैं उसमें से अगर एक पेज निकालूँ तो वो एक पेज का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उससे 4 A4 पेपर बन सकते हैं। तो उसके चौथे हिस्से को A4 कहा जाता है, पूरे बड़े पेपर को A कहते हैं। तो A का चौथा हिस्सा इज इक्वल टू A4। तो फ्रेंड आप कोई भी साइज इसमें से मनचाहा ले सकते हैं, जो भी आप प्रिंट आउट लेना, जिस शेप में भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो। और फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आपका A4 साइज़ है और जो आपका लेटर साइज़ है, दोनों के साइज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लेटर और लीगल होगा, लीगल पेपर आपने फ्रेंड्स ग्रीन पेपर्स देखे होंगे, वो लीगल पेपर्स होते हैं, उनका साइज़ आपने नोट किया होगा कि नॉर्मल पेपर की रेंज में वो काफ़ी वो थोड़े कम थोड़े पतले होते हैं और लंबाई में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये 21.59 है, 21.59, लेकिन यहाँ पे जब आप इसकी लंबाई देख रहे हो तो इसकी 27.94 होती है, इसकी 35.56 होती है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि इस शेप में यहाँ पे अगर मैं कहूँ विथ के मामले में ठीक है, इक्वल है, लेकिन लेंथ के मामले में साइज इनका बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड जो नॉर्मल A4 पेपर होता है, A4 पेपर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 21 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है लीगल में, लेकिन लेंथ के हिसाब से वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन हाँ, उसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। आपने मार्केट में ऐसा पेपर देखा भी होगा। तो फ्रेंड उसके बाद हमारा प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया क्या काम करता है, जब भी आपको डेटा प्रिंट चाहिए उस केस में आप क्या करते हो, प्रिंट एरिया की मदद लेते हो। सपोज आपको सिर्फ इतना डेटा चाहिए प्रिंट आउट, अब बाकी डेटा के साथ बॉदर नहीं होना चाहते, तो आपने एरिया सेलेक्ट किया और आपने प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब आप आके देखते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में, तो आपको सिर्फ यही रेंज दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है,
राइट। तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है सेट प्रिंट एरिया। आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके या फिर बिना सिलेक्ट किए भी आप इसको क्लिक कर सकते हो, राइट, क्योंकि एक ही आपने सेलेक्ट किया होगा वो उसे भी क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो फ्रेंड ये हमारा होता है प्रिंट एरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा पेज ब्रेक आता है। पेज ब्रेक में क्या होता है कि आप कर्सर जहाँ पे भी अपना रखते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखा और आप चाहते हो कि इतना जो एरिया है वो मेरा एक पेज में कन्वर्ट हो जाए, बाकी नीचे वाला दूसरे पेज में। तो जैसे मैं लॉस एंजल्स पे कहा कि यहाँ से पेज ब्रेक लग जाए, तो मैं लॉस एंजल्स पे क्लिक करता हूँ कर्सर और यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ। देखिए अब लॉस एंजल्स से मेरा डेटा जो है, मेरा पेज जो है वो ब्रेक हो गया। अब आप जब प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में लॉस एंजल्स आपको सेकंड पेज में नज़र आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, सेकंड पेज में आपको लॉस एंजल्स नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ तक वो ब्रेक हो गया था। आप इस ब्रेक को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव पेज ब्रेक कर दें, और इन केस आपके पास और भी अलग अलग जगह पे ब्रेक्स लगे हुए हैं तो आप सीधा रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दें, सारा का सारा पेज जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड इसमें एक ऑप्शन और है जो कि बैकग्राउंड होती है। बैकग्राउंड फ्रेंड्स ये ज़्यादा इतनी हेल्पफुल नहीं होती है, खासकर अगर आपके पास अगर प्लेन बैकग्राउंड्स है तो आप जरूर लें, लेकिन अगर कोई डिज़ाइनदार है या कलरफुल है तो वो यहाँ पे लेने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे ये रफ सा मैंने ले लिया, अब आप देखेंगे कि आपका डेटा रीड करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इसको आप इसको कलर में वाइट कर सकते हैं ताकि आपका डेटा रीड फॉर्मेट में आ जाए। अब बोल्ड कर दिया, अदरवाइज ये देखने में इतना खास लग नहीं रहा, इनफॉर्मल लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट बैकग्राउंड। तो यहाँ से फ्रेंड्स मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। और जो डेटा कहाँ पे गया, डेटा मैंने ऑलरेडी इसको वाइट कर दिया था। अब मैं डेटा को वापस जाके ब्लैक कर देता हूँ। बोल्ड नहीं था वो, नॉर्मल था, तो इसको भी नॉर्मल कर देते हैं, राइट फ्रेंड। तो ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन भी हमने कंप्लीट कर ली। तो फ्रेंड बाकी जो ग्रिड लाइंस हैं, व्यू है, प्रिंट है और ये प्रिंट है। अब बेसिकली जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं हम फ्रेंड ये देखते हैं कि ना तो यहाँ पे रो नंबर्स आए, ना ही यहाँ पे कॉलम के नेम्स आ रहे हैं। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, हेडिंग्स को व्यू करवा लेता हूँ और प्रिंट भी करवा लेता हूँ। व्यू तो पहले से ही हो रहे थे लेकिन अब प्रिंट भी होंगे। लेकिन हेडिंग, अभी ग्रिड लाइन की बात नहीं, ग्रिड लाइन ये एक्सेल की लाइंस हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, राइट। तो अभी सिर्फ पहले मैं आपको हेडिंग प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, राइट। तो ये देखिए आपको हेडिंग्स भी अब नज़र आ रही हैं। अब आप लाइंस भी चाहते हैं तो लाइंस भी कर दीजिए, नाउ यू कैन डू। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखें, अब आपको रोज कॉलम प्रॉपर लाइनिंग भी आ रही है, हेडिंग भी आ रही है और रो की भी और कॉलम की भी। तो फ्रेंड ये हमारा जो है वो ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स को लेकर डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन जो है वो यूज़ होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो पेज लेआउट ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला ऑप्शन की तरफ और इसके चलते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में और आगे कहाँ के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो क्या आप कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मैं वो वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।